Good morning, students. Hope you all are safe. Students, today we will start lesson 13. Name of the lesson is sound. Sound means ध्वनि या आवाज़. ओके, तो इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में रीड करेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग साउंड कैसी होती है, साउंड हमें कैसे सुनाई देती है, वाइब्रेशन क्या होती है. ओके, तो हम ये सब इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. मतलब आपको जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका पीरियड ओवर हो गया है? जब हमें बेल सुनाई देती है तब हमें पता चलता है. ओके, और हमें ये भी कैसे पता चलता है कि हमारे घर के बाहर कोई आया है, या फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारे रूम के बाहर हमें कोई बुला रहा है. मतलब हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है या हमें कोई डोर बेल सुनाई देती है. ओके, तो हमें जब कोई साउंड सुनाई देती है तभी हमें पता चलता है कि बाहर कोई है. और हमें ये कैसे पता चलता है कि मतलब कोई हमारे आसपास खड़ा है या फिर हमें कोई बुला रहा है? हमें क्योंकि आवाज़ सुनाई देती है तभी हमें पता चलता है. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closer to her? आपने हाइड एंड सीक मतलब जो लुका छुपी का खेल होता है वो भी खेला होगा. उसमें क्या होता है कि एक पर्सन की आइज़ पर मतलब उसे बांध दिया जाता है, और तो वो दूसरे पर्सन को कैसे पकड़ता है? आवाज़ सुन के ही पकड़ता है वो, क्योंकि वो उसे तो दिखाई तो देगा नहीं, तो वो अलग अलग तरह की साउंड सुन के ही पकड़ता है, कैच करता है दूसरे पर्सन को. Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surrounding. तो जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि साउंड से हम एक दूसरे को सुन पाते हैं. ओके, तो हम अपनी सराउंडिंग्स में हम अपने आसपास अलग अलग तरह की साउंड सुनते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा. अपने स्कूल के म्यूज़िक रूम में आपने अलग अलग तरह के साउंड इंस्ट्रूमेंट भी देखे होंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी देखे होंगे, लाइक फ्लूट मीन्स बांसुरी, तबला, हारमोनियम, ये सब आपने देखे होंगे जिससे आपको अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती है. हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड? हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हियर साउंड? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे जाती है, हमें साउंड कैसे सुनाई देती है. ओके, कुछ साउंड दूसरी साउंड से लाउडर ज़्यादा तेज क्यों होती है? तो ये सभी क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. एक बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, उसमें वाइब्रेशन होती है, तो साउंड उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़. व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? आप अपनी स्कूल बेल को टच करके देखो. जब हम उसे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे तब हम उसे टच करके देखेंगे, और जब उसके बाद जब वो साउंड प्रोड्यूस करती है उसके बाद उसे टच करके देखो तो हमें क्या फ़ील होता है कि उसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होती है. एक्टिविटी 13.1. Take a metal plate or a pen, hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Strike it with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pen gently with your finger. Do you feel the vibrations? हमें एक पेन लेना है या फिर कोई भी प्लेट लेनी है, उसे हमें जैसे इस फिगर में उसे रखा हुआ है, हमें ऐसे उसे रखना है एक जगह पे, और ऐसी जगह पे हमें उसे रखना है कि वो उसके आसपास वो वॉल होती है वो उस पे टच ना हो.
ओके। और फिर हमें उसको स्ट्राइक करना है एक स्टिक से। तो जैसे ही हम एक स्टिक से स्ट्राइक करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देती है, और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद आप उसे अपनी फिंगर से टच करके देखो, तो टच करने के बाद क्या फ़ील होता है, हमें उसमें वाइब्रेशंस फील होती हैं। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। डू यू स्टिल हियर द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? उसके बाद उस स्टिक से आपको दोबारा से उस प्लेट को स्ट्राइक करना है, और स्ट्राइक करने के बाद आपको अपने हाथों से उसे टाइटली पकड़ लेना है जल्दी से। तो क्या आपको तब भी साउंड सुनाई देती है? तो उसके बाद तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। और उसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस स्टॉप कर देता है वैसे ही हमें वाइब्रेशंस भी मतलब फील नहीं होती। Activity 13.2. Take a rubber band, put it around the longer side of a pencil box. Insert 2 pencils between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear the sound? Does the band vibrate? आपको एक रबर बैंड लेना है और एक पेंसिल बॉक्स लेना है, और पेंसिल बॉक्स में आपको दोनों तरफ 2 पेंसिल रखनी है और बीच में उसमें रबर बैंड रखना है, ओके। और रबर बैंड को आपको स्ट्रैच करना है, जैसे इस फिगर में स्ट्रैच कर रहे हैं ऐसे स्ट्रैच करना है और फिर उसे छोड़ देना है। तो क्या आपको आवाज़ सुनाई देती है? तो इसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है, और इसमें वाइब्रेशन जो रबड़ होती है उसमें भी वाइब्रेशन होती है। As you learnt in class 7th, to and fro, back and forth motion of an object is called vibration. तो अभी ने क्लास 7th में भी रीड किया कि टू एंड फ्रो मतलब लेफ़्ट और साइड, बैक और फोर्थ मतलब आगे और पीछे जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. जब हम एक बैंड को स्ट्रैच करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है और वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। When it stop vibrating, it does not produce any sound. तो जब वो वाइब्रेट करना नहीं करेगा तो वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। Activity 13.3. Take a metal dish, pour water in it, strike it at its edge with a spoon. Do you hear a sound? Again strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? आपको एक मेटल डिश लेनी है, उसमें पानी डालना है और उसे आपको एक स्पून से मतलब स्ट्राइक करना है, तो आपको साउंड सुनाई देगी, हमें साउंड सुनाई देती है और उस पर वाइब्रेशन भी होती है। स्ट्राइक द डिश अगेन, उसको दोबारा से स्ट्राइक करो। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, डू यू सीन एनी अदर? और हमने उसमें वाटर भी डाला था तो आप उसमें वाटर को देखो तो हमें वाटर में वेव्स दिखाई देंगी। Now hold the dish. What changes you observe on the surface of water? Can you explain the changes? Is there a hint to connect sound with the vibration of the body? We see that a vibrating object produces sound. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर ईजिली विजिबल टू अस। तो हम कुछ केसेस में जो वाइब्रेशंस होती है वो हमें दिखाई भी देती है, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम, हाउएवर वी कैन फील दैम। और कुछ वाइब्रेशन ऐसी होती है कि वो बहुत उनका एम्पलीट्यूड मतलब उनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें सिर्फ फील होती है, हम उन्हें बस फील कर सकते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 13.4. टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इक्तारा। कैन यू ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट? प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। आपको एक कोकोनट शेल लेनी है और उससे इस तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, या फिर आप उसे एक पोट की हेल्प से भी बना सकते हैं। आपको इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है और इसमें जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो देखने हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल। Many of you might have seen that manjira, cambols and ghatam and the nut, manpots and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of the country. मंजीरा, घातम, नोट और करताल ये हमारे बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं। These instruments are simply beaten
और स्ट्रक मतलब इन इंस्ट्रूमेंट को हम या तो बीट करते हैं। कैन यू मे नेम अ फ्यू अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? यू टू कैन मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट घाटम। अब जैसे ये एक पोर्ट होता है, हम उसको भी हम बीट करके उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। देखो यहाँ पे घातम दे रखा है और यहाँ मंजीरा दे रखा है, ये क्या है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। Activity 13.5. Take 6 to 8 bowls or tumblers. Fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. Now take a pencil and strike the bowls gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sound. This is called Jal Tarang. ओके आपको 6 to 8 बाउल्स लेने हैं या टम्बलर्स लेने हैं, उनमें आपको वाटर इस तरह से फिल करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स पहले से कम फिर ज़्यादा ऐसे करना है। और आपको एक पेंसिल की तरह उन सभी बाउल्स को एक लाइन में आप उनको स्ट्राइक करेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छी साउंड सुनाई देगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जल तरंग। When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को प्लग कर देंगे, तोड़ देंगे, जैसे किसी सितार की हमने स्ट्रिंग तोड़ दी, तो हमें वो साउंड सुनाई नहीं देगी। द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट, जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेशन करेगा। एंड इट इज़ साउंड वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी वियर, और हमें इंस्ट्रूमेंट की केवल वाइब्रेशन सुनाई देगी। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मरी डंगडंग, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब हम किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग पे हम अगर बीट करते हैं या फिर हम उसे स्ट्रिंग को हम म्यूज़िक के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें वाइब्रेशन सुनाई देती है, और उस वाइब्रेशंस की वजह से ही हमें साउंड सुनाई देती है। व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट होता है? ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक। योर होमवर्क इज़ रीड लेसन 13. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thank you.